Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study solutions from chapter number 3 from tasting to digesting. बच्चों की जो हमने चैप्टर नंबर 3 का मतलब मेजर पार्ट हमने पढ़ा है, तो उसके हवाले से जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वर्बली बताए हैं, तो उसके जो राइटिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, तो आप अपने नोटबुक पे ये पेन डाउन कर सकते हो। मैंने जो आपको वर्बली बताया है, अब मैं आपको अपने नोटबुक पे खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखती या बोर्ड पे दिखाती, बट उससे बड़ा वीडियो बन जाता है और फिर अगर उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, क्रिप करेंगे, तो फिर वो मतलब वैसी क्वालिटी नहीं रहती है कि आप अच्छे से देख पाओगे, इसलिए ये है। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं, वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, ये सारे अब हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 15। उस पे उसके ऊपर हेडिंग है टेल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे हो, ये है, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट्स प्रॉपरली, व्हाट डू यू थिंक दे से दिस? इसका आंसर है yes. My mother often tells me eat slowly and chew well. It is because of if the food is properly chewed up, it will be digested and we will get its maximum nutrition. अब है question number 16. Imagine you are eating something hot like a green guava. What kind of changes take place in from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? Think, what does the saliva in your mouth do? तो इसका आंसर है when I bite a piece of green guava, it is hard and may even taste a bit bitter. However, after chewing it properly, it becomes soft and sweet. Saliva makes the food soft and also helps in digestion. तो फिर है क्वेश्चन नंबर 17. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with friend. Do all of you have similar pictures? तो यहाँ आपको बताना है कि जब आप फूड खाते हो, ठीक है, वो आप माउथ में डालते हो, फिर आप उसको स्वेलो करते हो, तो आपको एक पिक्चर में दिखाना है, ठीक है। आपको मतलब आप हमेशा सोचते हो कि जब हम मुंह में डालते हैं फूड, फिर ये कहाँ चला जाता है। तो इसका जो फूड डाइजेशन जो पार्ट है हमारा, तो वो किन किन ऑर्गन्स के थ्रू जाता है और कैसे होता है, तो ये आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। इसके लिए पिक्चर यहाँ पे है, तो आप ऐसे बना सकते हो, या दूसरा कोई आपका दोस्त है वो दूसरी तरह बना सकता है। आई थिंक द फूड वी ईट वुड फर्स्ट गो टू स्टोमक एंड देन टू इंटेस्टाइन्स। तो थिंक, क्या ये सच भी है कि पहले जो हम फूड खाते हैं फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टोमक में, उसके बाद जाता है इंटेस्टाइन्स में। तो फिर एक लंबी सी प्रोसेस होती है इसमें, जिसको पूरा हम डाइजेशन बोलते हैं, तो वो आप मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। इसका आंसर है आई फील अ बिट टायर्ड व्हेन आई एम वेरी हंग्री, बिसाइड्स आई फील एन एम्प्टी सेंसेशन इन द स्टोमक एंड वांट टू ईट समथिंग इमीडिएटली। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि कभी कभी हमें बहुत भूख लगती है, तो आप कैसा फील करते हो उस वक्त? हम बोलते हैं उस वक्त मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक एलिफेंट, एक हाथी भी खा सकता हूँ। मतलब हम लिटरली ऐसा मतलब नहीं होता है, बट हम जोकिंग में बोलते हैं, बट ये सच्चाई नहीं। लेकिन हम जब इसका आंसर है आई फील अ बिट टायर्ड। हम टायर्ड फील करते हैं, मतलब जब हंग्री होते हैं, थोड़ा सा कोई कोई इरिटेट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो किसी को गुस्सा आता है ऐसे ही। और इसके साथ हमें एक सेंसेशन सी हो जाती है स्टमक में, जैसे भूख सी लगती है या स्टमक थोड़ा सा एक करने लगता है, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि जैसे हमारा ब्लड शुगर जो है, जैसे हमें वो मतलब डिप हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी लो लगती है, तो हमें उस वक्त कुछ जल्दी चाहिए होता है खाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? इसका आंसर है व्हेन माय स्टमक फील इज एम्प्टी, आई हैव अ स्ट्रांग अर्ज टू ईट समथिंग, आई कम टू नो व्हेन दैट आई एम हंग्री। तो हमें ऐसे पता चलता है कि हमें लगता है कि मतलब हमारा पेट बिल्कुल खाली है और मुझे कुछ जल्दी से मतलब चाहिए होता है ना। तो ठीक है बच्चों, अब आपको आप खुद भी बता सकते हो कि आपको कैसे लगता है, कि कैसा फील होता है जब आप भूखे होते हो।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, थिंक व्हाट इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक भूखे रहोगे तो क्या फील करोगे? इसका आंसर है इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल। अगर मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और बीमार पड़ जाऊंगा, है ना। तो 21, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। तो क्या आप 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? तो आपको क्या लगता है कि अगर जो हम पानी पीते हैं ये कहाँ जाता है? नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि 2 दिन तक मैं कुछ पानी नहीं पीऊँ, क्योंकि अगर हम पानी ही नहीं, हमें कितनी प्यास लगेगी। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर ज़रूरी है। द वाटर वी ड्रिंक इन यूज इट इन वेज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन आवर बॉडी एंड सम वाटर इज एक्सर्टेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट। जो हम पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है या ऐसे भी हम कभी प्यास के बगैर भी पानी थोड़ा सा पीते हैं, तो ये ज़रूरी होता है पीना, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं 7 to 8 गिलासेस या 9 गिलास तक हमें दिन भर पानी पीना चाहिए, सिप बाय सिप पीना चाहिए। तो हर बच्चे को पानी पीना चाहिए, हर बड़े को पानी पीना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली मैं बोलूँगी जो मतलब कम पानी पीते हो आप, तो जो हम पानी पीते हैं ये बहुत सी एक्टिविटी है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है एब्जॉर्ब होता है इसके लिए ज़रूरत होता है। तो जो फिर एक्स्ट्रा जो भी रहता है वो टॉक्सिन्स को साथ लेके वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकालता है। तो और एज यूरिन या स्वेट बाहर निकलता है पानी। फिर है 22, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड ए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, नीतूज फादर आल्सो मेड दिस एंड गिव हर, व्हाट डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है कि आपको याद है कि आपने चौथी क्लास में एक सोल्यूशन बनाया था शुगर और साल्ट का, और हमने उसमें नींबू भी डाला था, आपको याद होगा। तो नीतू के फादर ने उसके लिए बनाया था और दिया था उसको। तो आपको क्या लगता है जब किसी को वोमिटिंग होती है, ज़्यादा उल्टी उसको आती है, फिर उसको वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन, और या उसको लूज मोशन हो जाता है, तो हम क्यों उसको देते हैं? द क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉल्ट्स एंड शुगर इन अवर बॉडी डिक्रीजेस। इनको मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये डिक्रीज हो जाते हैं व्हेन वी हैव वोमिटिंग एंड लूज मोशन। टू रिप्लेनिश दिस लॉस ए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन। अब आपको समझ आया होगा कि पानी हमें कम हो जाता है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हाइड्रेशन के लिए हमें ये देना पड़ता है, और उसमें शुगर और साल्ट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वापस आ जाए। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट इज रिटन एनीवेयर वेयर। तो 23 क्वेश्चन बोलता है कि आपको ग्लूकोज का नाम सुना है या आपको पता है कि ग्लूकोज मतलब कहीं पे देखा है लिखा हुआ, तो ग्लूकोज क्या आप सबको पता होगा बच्चों कि ग्लूकोज, क्योंकि आप खाते भी हो, आप ड्राई ड्राई भी वो खाते हो। Yes, I have heard that word glucose and seen it written on glucose packet. I have seen it in various advertisements on TV and in newspaper etc. तो जो ग्लूकोज है तो आप मतलब ऐसे भी खाते हो, या हम कभी ग्लूकोज की ड्रिंक भी बनाते हैं, उसके बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लेवर्स होते हैं, ऑरेंज फ्लेवर होता है, मैंगो फ्लेवर होता है, और उसको हम मतलब अखबार में, टीवी पे, मोबाइल पे उसके ऐड भी देखते हैं। तो ग्लूकोज जब हमें मतलब हमारी एनर्जी डाउन होती है तो फास्ट अगर चाहिए तो उसके लिए हम ग्लूकोज भी पीते हैं, या ऐसे भी कभी मतलब ग्लूकोज पेशेंट्स को भी चढ़ाते हैं, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। 24 क्वेश्चन, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डिड टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स। क्या आपने ग्लूकोज टेस्ट किया? यस, सब बच्चों ने ग्लूकोज टेस्ट किया। एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, इट इज स्वीट इन टेस्ट। ये बहुत मीठा होता है क्योंकि शुगर ही एक्चुअली होता है, या जो हम फूड खाते हैं उसको भी फिर ग्लूकोज ही बनता है। 25, have you or anyone in your family been given a glucose drip, when and why? Tell the class about it. Answer is yes. Once I had vomiting and loose motion. Doctor said my stomach was upset. My body was not keeping any food and water. I became very weak. Then I was given glucose. हाँ, मुझे दिया गया है ग्लूकोज जब मुझे वॉमिटिंग थी और लूज मोशन था। डॉक्टर ने बोला कि आपका स्टमक अपसेट है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है फूड एंड वाटर के लिए, मैं बहुत वीक हूँ। देन आई वाज गिवन ग्लूकोज। तो फिर ग्लूकोज ड्रिप दैट गिव मी सब्सटेंस क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो उस वक्त इसको ग्लूकोज लिक्विड नहीं दिया गया बल्कि ड्रिप दिया गया जो सुई से चढ़ाते हैं, क्योंकि इसका स्टमक भी अपसेट था, इसको वॉमिटिंग भी होती थी, तो उस वक्त जल्दी से इसके बॉडी को मतलब थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज दिया। तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो
ऑथर है इसका, ये बोलता है कि उस वक्त उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया। तो इसका आंसर ही है 26 क्वेश्चन is Nitu's teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की जो टीचर है उसने गर्ल्स को बोला था जब आप हॉकी खेलते हो तो उस वक्त ग्लूकोज की ड्रिंक पिया करो। तो क्यों बोला था? उसका आंसर है वाइल प्लेइंग ए लॉट ऑफ स्वेटिंग occurs which causes loss of water salt from the body। अब इसका आंसर ये है बच्चों, जब आप खेलते हो, जब ऐसे ही नीतू भी खेलती थी, वो हॉकी खेलती थी या उसके वो क्लासमेट्स, तो कितनी स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है। और जब पसीना आता है फिर हम थक जाते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर आती है, हमारा सॉल्ट और वाटर लॉस होता है बॉडी में। तो also लॉट ऑफ एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, तो हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। सिंस ग्लूकोज सोल्यूशन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, दैट्स व्हाई द टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वेयर दे वर प्लेइंग हॉकी। अब है क्वेश्चन नंबर 27, ये है लुक एट द न्यूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीन गिवन। इसका आंसर है इन द पिक्चर ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू नीतू, द ग्लूकोज बोटल इज हैंगिंग ऑन ए स्टैंड एंड फ्रॉम दियर ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज इज बीन गिवन यूजिंग ए ट्यूब एंड नीडल। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम दूसरे लेसन में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।